हेलो एवरीबॉडी। आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कंप्यूटर की विशेषताएं। तो आपका समय ज्यादा खराब ना हो, वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, इसके लिए मैंने कुछ कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स जो पहले से लिख कर रख रखी है। तो कंप्यूटर की पहली विशेषता हम पढ़ेंगे स्पीड, और स्पीड को हिंदी में बोलते हैं गति। कंप्यूटर है जो बहुत ही तीव्र गति के साथ कार्य करता है, यानी ये जटिल से जटिल क्रियाओं को भी या जटिल से जटिल गणनाओं को भी कुछ ही सेकंड में कर सकता है। एक पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वो अरबों गणनाओं को एक सेकंड से भी कम समय में कर सकता है। दोस्तों, अगर किसी कार्य को यदि कंप्यूटर 1 मिनट में पूरा करता है तो मनुष्य है जो उस कार्य को करने में अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दे तो भी उसके संपूर्ण जीवन में भी वो कार्य नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर है वो बहुत ही तीव्र गति के साथ कार्य करने वाली मशीन है। दोस्तों, दूसरी कंप्यूटर की विशेषता है एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं शुद्धता। कहने का मतलब हुआ कि कंप्यूटर जो हमें आउटपुट देता है, इंफॉर्मेशन देता है, आउटपुट देता है, वो शुद्ध देता है, यानी कंप्यूटर के द्वारा दिए गए परिणाम है जो 100% शुद्ध होते हैं। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर को हमने एक बार निर्देश दे दिया, उसके बाद में वो सारे परिणाम है जो 100% निकालेगा। ठीक है दोस्तों, सही निकालता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। अगर कंप्यूटर ने गलत परिणाम दिया है, कंप्यूटर ने गलत परिणाम दिया है, उसका मतलब हुआ कि वो या तो ह्यूमन बीइंग मिस्टेक है, आदमी की गलती है, या तो हमने उसे इनपुट ही गलत दिया है। अगर इनपुट गलत दिया है तो आउटपुट उसका गलत आएगा। या फिर कई बार क्या है, कंप्यूटर में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, या कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस आ गया, तो वायरस आने से भी कंप्यूटर के परिणाम है जो अशुद्ध हो सकते हैं। परंतु अगर हम कंप्यूटर को सही इंस्ट्रक्शन देते हैं, सही इनपुट करते हैं, तो कंप्यूटर हमेशा 100% यानी 100% शुद्ध परिणाम देता है कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर हमेशा शुद्ध परिणाम देता है। कंप्यूटर जो भी डेटा प्रोसेस करता है वो हमें 100% शुद्ध देता है। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता है कंप्यूटर की डेलीजेंसी। डेलीजेंसी डेलीजेंसी को हिंदी में बोलते हैं सक्षमता। कहने का मतलब ये हुआ, कंप्यूटर के अंदर इतनी क्षमता होती है दोस्तों कि ये कार्य करते करते कभी थकता नहीं है। जबकि ह्यूमन यानी कि आदमी, मनुष्य है, जो मनुष्य का स्वभाव है, वो कार्य करते करते थक जाता है, तनाव आ जाता है, उसे रेस्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो कार्य करते करते कभी थकता नहीं है, और निरंतर एकाग्रता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार कार्य करता रहता है कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर की विशेषता हुई डेलीजेंसी यानी सक्षमता। कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि कंप्यूटर है जो निरंतर कई घंटों तक बिना थके एकाग्रता के साथ कार्य करता रहता है। अगला टॉपिक यानी अगली विशेषता, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर फ्रेंड्स है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। इट मीन्स, हिंदी में कहें तो स्मरण शक्ति। हिंदी में कहें तो स्मरण शक्ति। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, रिमेंबर यानी याद रखने की शक्ति। तो जैसे
मनुष्य के मस्तिष्क में दोस्तों क्षमता होती है चीजों को याद रखने की, वस्तुओं को हम याद रखते हैं हमारे दिमाग में। उसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी डेटा को याद रखने की यानी कि स्टोर करने की क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर भी पावर ऑफ रिमेम्बरिंग यानी कि लाखों करोड़ों डेटा को संग्रह करके रखा जा सकता है कंप्यूटर के अंदर, और जरूरत पड़ने पर यानी कि आवश्यकता अनुसार इन आंकड़ों को उठाया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। अगला टॉपिक यानी अगली विशेषता है कंप्यूटर की वर्सेलिटी, यानी वर्सेलिटी अगला टॉपिक है जिसको हिंदी में बोलेंगे वर्सेटिलिटी को व्यापक उपयोगिता। व्यापक उपयोगिता से अर्थ यह हुआ दोस्तों कि कंप्यूटर है जो अनेक तरह के कार्यों को करने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। इट मीन्स व्यापक उपयोगिता का मतलब कंप्यूटर स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, ट्रेन में, यानी कि ट्रेन की जो बुकिंग होती है ना, वहां पे ट्रेन की बुकिंग टिकट करवाते हैं, बस की टिकट करवाते हैं, एयरलाइंस की। यानी कि व्यापक उपयोगिता का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर है जो अलग अलग तरह के काम करता है और अलग अलग जगह पर यानी कि कई जगह पर इसकी उपयोग किए जा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के अनेकों प्रकार के कार्य करने के लिए कंप्यूटर है जो उपयोग में लाया जा रहा है। या आप ये कह सकते हो वर्सेटिलिटी, यानी कि एक यूजर है, जैसे मैं हूं, मैं कंप्यूटर पे वर्क कर रहा हूं, कार्य कर रहा हूं, मैं एमएस वर्ड मैंने ओपन कर रखा है, मैं टाइपिंग भी कर रहा हूं, और मैंने म्यूजिक सिस्टम चला रखा है, मैं म्यूजिक भी सुन रहा हूं, और मैंने एक प्रिंट की कमांड दे रही है, मेरा कंप्यूटर प्रिंट भी कर रहा है, मेरा कंप्यूटर प्रिंट भी कर रहा है, लेटर मैं टाइप कर रहा हूं, और मैं यानी कंप्यूटर में म्यूजिक भी सुन रहा हूं। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि वर्सेटिलिटी या व्यापक उपयोगिता यानी कि इसका उपयोग है जो व्यापक है, कई तरह के काम करता है और अनेक क्षेत्र में इसका यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है, किसका? कंप्यूटर का। ठीक है दोस्तों, अगली इसकी विशेषता है ऑटोमेशन। अगली विशेषता है कंप्यूटर की ऑटोमेशन। ऑटोमेशन यानी कि हिंदी में बोले तो स्वचालन, हिंदी में बोले तो स्वचालन। ठीक है दोस्तों, स्वचालन ऑटोमेशन का मतलब ये हुआ कि ऑटोमेशन की विशेषता के कारण ह्यूमन यानी कि मानव के समय की और श्रम की बचत होती है। मानव के समय की और श्रम की बचत होती है। ऑटोमेशन के गुण होने के कारण मानव के समय की और श्रम की बचत होती है। समय की बचत होती है। समय की बचत कैसे? ऑटोमेटिक है कंप्यूटर। अब मेरे को 1000 पेज प्रिंट करने हैं, मैंने एक बार कमांड दे दी तो कंप्यूटर अपने आप ही क्या है, प्रिंटर से लगातार प्रिंटिंग करता रहेगा, तब तक लगा रहेगा जब तक मेरे 1000 पेज की कमांड पूरी नहीं हो जाती, 1000 पेज मेरे प्रिंट नहीं हो जाते। तो ये इसका गुण है क्या? ऑटोमेशन यानी स्वचालन। अगला इसका विशेषता यानी इसका गुण या आप कह सकें कैरेक्टरिस्टिक्स। अगली नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की स्टोरेज। स्टोरेज को बोलते हैं संग्रहण क्षमता। ठीक है दोस्तों, संग्रहण क्षमता, स्टोरेज को बोलते हैं संग्रहण क्षमता। तो कंप्यूटर के अंदर बहुत अधिक डेटा को संग्रह यानी कि स्टोर करने की होती है क्षमता दोस्तों। यानी इसके अंदर क्या है, हम आंकड़ों को, अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं और वी कैन एक्सेस व्हेनेवर इट इज नीडेड। जब भी हमें जरूरत पड़ती है इन डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता भी अत्यधिक बहुत अधिक होती है। अगला टॉपिक है यानी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगली कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्यूटर की अगली विशेषता है सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी का हिंदी में बोलते हैं सिक्योरिटी को सुरक्षा। इट मींस कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारा डेटा है हम उसको सिक्योर कर सकते हैं, उस डेटा को हम सिक्योर कर सकते हैं, यानी अनऑथेंटिक एक्सेस से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अवांछित लोग हैं जो जिनको जरूरत नहीं है वो इसको अपने डेटा को ना एक्सेस कर सके। यानी हमारा डेटा सिक्योर हो गया, हमने पासवर्ड लगा दिया, हम अपना पासवर्ड डालेंगे तभी हमारा डेटा है जो एक्सेस होगा, यानी हमारा डेटा सिक्योर हो गया। कोई भी उसे एक्सेस हमारे अलावा यानी जिसको पासवर्ड नहीं पता है वो एक्सेस नहीं कर सकता और डेटा को करप्ट नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर की अगली विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब हुआ विश्वसनीयता। कंप्यूटर की रिलायबल होने के कारण यानी कि इस विशेषता के कारण, रिलायबिलिटी के कारण, विश्वसनीय होने के कारण कंप्यूटर को बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बहुतायत में यूज इसका उपयोग कर रही है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, विश्वसनीय है, विश्वास करने योग्य है, इसलिए इसका बहुतायत में उपयोग है बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। तो दोस्तों हमने पहले इसकी विशेषता पढ़ी, आइए रिवाइज कर लेते हैं। स्पीड का मतलब हिंदी में गति, यानी कंप्यूटर हमें 100% शुद्ध परिणाम देता है। अगला हमने पढ़ा एक्यूरेसी यानी स्पीड का मतलब दोस्तों गति, यानी कि बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है। अगला है एक्यूरेसी यानी शुद्धता, कंप्यूटर हमेशा 100% शुद्ध परिणाम देता है। अगला है डेलीजेंसी यानी कि कार्य करते करते कभी थकता नहीं और लगातार कई घंटों तक वर्क करते करते उसी निरंतरता और एकाग्रता के साथ कार्य करता है। नेक्स्ट है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग यानी कि इसमें संग्रहण क्षमता होती है, ये भी मानव मस्तिष्क की तरह पावर ऑफ रिमेम्बरिंग यानी कि वस्तुओं को स्टोर करके रख सकता है। अगला है वर्सेटिलिटी यानी कि व्यापक उपयोगिता, इसका व्यापक उपयोग किया जा रहा है स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल वगैरह में। छठी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑटोमेशन यानी स्वचालन, मानव समय की बचत होती है, इसके कारण एक बार इसको कमांड दे दी कंप्यूटर को लगातार वर्क करता रहेगा। सातवीं इसकी विशेषता है दोस्तों स्टोरेज यानी संग्रहण क्षमता, इसके अंदर बहुत अधिक डेटा स्टोर किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पे उसे एक्सेस किया जा सकता है और यूज किया जा सकता है। आठवीं विशेषता है सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, हम पासवर्ड वगैरह देके हमारे डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। नौवीं विशेषता है दोस्तों रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, इसकी विश्वसनीयता के गुण के कारण बड़ी बड़ी कंपनियां जो कंप्यूटर को उपयोग में ले रही है दोस्तों। तो ये तो थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर दोस्तों। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशंस यानी सीमाएं। तो कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं, तो कुछ कंप्यूटर की खूबियां हैं, तो कुछ कंप्यूटर की कमियां भी हैं। अगला हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, LIMI, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कुछ कमियां हैं, लिमिटेशंस है, यानी कि हिंदी में बोले तो सीमाएं हैं। कमी क्या है दोस्तों कंप्यूटर की? देखो कंप्यूटर के पास खुद की बुद्धि नहीं होती। इट मींस कंप्यूटर 2 साल के बच्चे के अंदर भी कंप्यूटर से ज्यादा बुद्धि होती है, क्योंकि कंप्यूटर है जो सही गलत का निर्णय नहीं कर सकता। कंप्यूटर है जो सही गलत का निर्णय नहीं कर सकता। कंप्यूटर हमेशा हमारे द्वारा जो उसे कमांड दी गई, निर्देश दिए गए उसी के अकॉर्डिंग ये कार्य करता है। इसके अंदर IQ लेवल नहीं होता, बुद्धि नहीं होती इसके अंदर। जो हमने इसको वर्क दिए उसके अकॉर्डिंग भी ये उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करता है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, तो डेवलपर जो कंप्यूटर डेवलपर है वो लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर कृत्रिम बुद्धि है, जो कृत्रिम बुद्धि इसमें डाली जाए कंप्यूटर के अंदर, तो देखो जिससे कि वो थोड़ा बहुत है जो महसूस कर सके, कंप्यूटर की मानव की तरह थोड़ा बहुत बिहेव करने लग जाए। लेकिन ऐसा
होना मुश्किल है, कुछ हद तक थोड़ी बहुत इसके अंदर संभावनाएं दिख रही है, जैसे रोबोट वगैरह बना रहे हैं आजकल, तो उसके अंदर जैसे मानव जो कार्य करता है वो थोड़ा बहुत कंप्यूटर से करवा सकते हैं। तो ये तो थी कंप्यूटर की आज की कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, जिससे कि क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कंप्यूटर की इम्पोर्टेंट क्लास है जो मिल सके। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी से प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।